हमारे नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 9 मई को इमरान खान ने साजिश की। किसके खिलाफ? इमरान खान और उनके ग्रुप ने, जो इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं। ख़ुद पीटीआई के बड़े सीनियर मेंबरान, जिनमें मैंने इंटरव्यू लिया था आपके परवेज़ खटक साहब का, और दूसरे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान थे, उनको नहीं पता था, लेकिन कुछ लोगों को पता था। और उन्होंने 9 मई के इस अहम तरीन मनसूबाजादी में अपना किरदार अदा किया, क्योंकि ऊपर से इमरान खान ने इन लोगों को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि मुझे अगर गिरफ़्तार किया गया तो आपने कहाँ कहाँ हमला करना है। और इसकी ऑडियो मुराद सईद, जो इमरान खान के बिल्कुल पक्के, यानी इमरान खान इधर से देखो मुराद सईद, इधर से तो इमरान खान, 2-3 ऐसी शख्सियात हैं जिनके बारे में ये बिल्कुल वाज़ेह होता है। तो उसने कहा था कि जी आपको बताया हुआ है कहाँ कहाँ हमला करना है, और फिर जहाँ हमला हुआ सब ने देखा। फिर इमरान खान ने ख़ुद अब ये इकरार किया है, आपके सामने है, आपने देखा होगा कि उन्होंने इकरार किया है कि जी ये जो मुझे गिरफ़्तार किया गया था और जो ये रेंजर्स ने मुझे गिरफ़्तार किया था, तो जो ये लोगों ने हमला करना था, ये अगर जीएचक्यू में नहीं करना था तो और कहाँ करना था। तो वो इमरान खान ने आखिर इकरार कर ही लिया कि ये हमला जहाँ हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। और अब इसके साथ साथ मसलन हुकूमत की तरफ से, ISPR की तरफ से ये बयान भी आ गया कि हमें ये सारा कुछ पता है कि कहाँ से मंसूबा साजी हुई, कौन मास्टरमाइंड था, किस तरीके से इनको उकसाया गया, कौन लेके इसको आगे बढ़े, और कौन कौन लोग इनमें शामिल हैं। और बेहतरीन आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उन तमाम लोगों की डिटेल ले ली गई। और ये बात सबको अंदाज़ा हो गया। और अब ये केस चलने वाला था आपके आर्मी अदालत में, क्योंकि आर्मी ने वाज़ेह तौर पे कहा था किसी सूरत में उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो मास्टरमाइंड है 9 मई के, जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात और शोहदा और अहम तरीन जो इमारत को और फ़ौजी तनसीबात को और मुजस्मे को और शहीदों की तस्वीर की बेहरमती की, उनको किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उनका आर्मी अदालत में ही फ़ैसला होगा। वाज़ेह एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया है, और हुकूमत ने भी कहा है और पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव भी किया। और अब तो आर्मी, आपने देखा एक्ट में तरमीम भी की गई एक ख़ास मसले के लिए। तो हुकूमत, पार्लियामेंट और आर्मी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन एकदम एक पटिशन चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने लगती है, फिर चली जाती है, फिर वही बातें पूछती हैं जो ऑलरेडी रूल्स में भी है, आर्मी एक्ट में भी है, तरमीम में भी है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट वही सवाल करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये सवाल कर रहे होते हैं, अगर वो पढ़ लें, थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ लें आर्मी एक्ट 1952, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसका 3 और 5 पढ़ लें, 2D पढ़ लें, और फिर आगे रूल्स पढ़ लें, और उसके बाद जजमेंट 1975 वाली देख लें, 90s की देख लें, 200 की देख लें, तो 2015 की देख लें, तो शायद ये सवाल ना उठे। लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि किसी तरह से इस शख्स को, जो कि जिसका नाम इमरान खान नियाज़ी है, जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ एक थ्रेट्स है, जिसने पाकिस्तान से दुश्मनी और फ़ौज से दुश्मनी की है, और ये बात साबित हो चुकी है, उसकी सहूलतकारी की जाए, उसको बचाया जाए, जिस तरह बहुत सारे केसेस में बचाया गया। तो आपने देखा अभी पिछले दिनों ये बात यकीनन सबको पता है, और सुप्रीम कोर्ट में केस है, इसलिए एक्शन अभी रुका हुआ है। अभी जो वज़ीर आज़म ने आकर जो बयान किया आपके एक इंटरव्यू में कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने तैयार की थी। इस साजिश के तहत पाकिस्तान को मसलन नुकसान पहुंचाना, फ़ौज को नुकसान पहुंचाना, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत करना, उनका तख्ता उलटना, और मुल्क में जो है वो बगावत करके
मुल्क की तबाही करनी थी, ये था, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो उनसे पूछा भी गया था कि आपके पास ये सबूत है? उन्होंने कहा मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं ऐसी तो नहीं बोल सकता। और मैं यहाँ पर बताऊँ कि ये सारी बातें आम पाकिस्तानियों को ही पता है कि 9 मई में इमरान खान ने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की, और ये बात भी सामने आ गई थी कि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर को पहले तो रोकने की कोशिश की गई आर्मी चीफ़, जब नहीं रोक सके, अल्लाह ताला ने उनका नाम लिख दिया था और वो आ गए, तो उनके फिर ख़िलाफ़ बगावत करने की कोशिश की। और ये इसमें नई बात क्या है? 2-3 नई बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म इस बात का इंकशाफ कर रहा है, कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, कोई आम पॉलिटिशियन नहीं कर रहा है। ये मुल्क का इस वक्त वज़ीर आज़म है जो ये बता रहा है कि इमरान खान इस साजिश का हिस्सा है जिसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाना था, फ़ौज को तोड़ना था, फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थी, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत थी, आर्मी चीफ़ का तख्ता उलटना था, और ये सारी चीज़ें हुई थी और इसमें इस तरीके से लोग शामिल थे। अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा इससे आगे बढ़ के। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये इन्होंने बताया कि ये आर्मी चीफ़ के तख्ता उलटना था, और दूसरा ये कि कौन बोल रहा है, वज़ीर आज़म बोल रहा है मुल्क का, यकीनन उनके पास सबूत मौजूद है और वक्त आने पर वो तमाम चीज़ें आर्मी अदालत में चलेंगी। ये जो सहूलतकारी हो रही है, रोकने की कोशिश की जा रही, कब तक? 15 सितंबर तक कर लें, अपना असरत पूरी कर लें। देखिए, आपने 9 मई के वाक़यात से पहले देखा था कि जी पूरी दुनिया में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर दी गई थी। यूके में और यूएस में और चंद ऐसी जगहों पर न सिर्फ मौजूदा आर्मी चीफ़ बल्कि जो आर्मी चीफ़ के साथ लोग थे और पहले के जो आर्मी चीफ़ थे, उनकी बाज़ाफ्ता तस्वीरें सामने रखकर उन पर जूते मारे जा रहे थे और नारा बनाया जा रहा था और पूरा एक कैनवस बनाया जा रहा था कि जनाब ये वो आर्मी हैं और बांग्लादेश में ये हुआ और फलां किया और बांग्लादेश को तोड़ने में ये आर्मी शामिल है, और आर्मी के ख़िलाफ़ फुल प्रोपेगेंडा था। और इसमें यूके, अमेरिका और मुल्क से बाहर के अहम तरीन कायदेआनी शामिल थे, जो लोग कह रहे हैं कि बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में है। मुनज़्ज़म अंदाज में पीटीआई का वर्कर नहीं कर सकता, उसके साथ एक पूरा ग्रुप था। आपको ये भी पता है कि ये भी बात सामने आ गई थी कि आईएसपीआर जब कोई बयान देता है, कोई स्टेटमेंट देता है, उसके नीचे जो ट्रोलिंग होती है उसमें इंडियन लोग शामिल हैं, और उसी इंडियन लोग जो आर्मी को बुरा भला कहते हैं, गाली देते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं, उसको पीटीआई के लोग जो है रीट्वीट करते हैं, और ये चीज़ें सब सबूत का हिस्सा सब आ चुकी हैं। तो आपको पता है कि ये हमला हुआ और ये सारा कुछ हुआ, इससे पहले ये भी एक बयान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी में बगावत हो गई है। कई फ़ौजी जनरल्स और कई ब्रिगेडियर और कई अहम लोग जो हैं सर्विंग, रिटायर्ड को तो जोड़िए, सर्विंग मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और फ़ौज में किसी वक्त भी बगावत हो सकती है और ये तख्ता इसका उलट दिया जाएगा। ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये तो यही पीटीआई वाले कह रहे हैं, और अहम तरीन इनके जो बाहर लोग बैठे हुए हैं उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए। फिर आपने देखा कि ये भी एक बयान आया जो हमने पढ़ा कि आर्मी चीफ़ बाहर गए हुए थे, शायद मिडिल ईस्ट में, वहाँ इनको रोक लिया गया है और यहाँ उनके ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। आर्मी चीफ़ को अपने ओहदे से हटा दिया गया है और वहाँ सैक कर दिया गया आर्मी चीफ़ को। ये पीटीआई के अहम तरीन लोग जो हैं इस न्यूज़ को आगे बढ़ा रहे थे। गोया आम पाकिस्तानियों के अंदर ये तासुर दिया जा रहा था, मीडिया के ज़रिए बैठाया जा रहा था कि आर्मी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है, आर्मी की बेशतर आर्मी के ऑफिसर्स आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ हैं और वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। चुनांचे 9 मई का वाक़या फिर हुआ, और 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें यही प्लानिंग थी कि आर्मी के अंदर से बगावत होगी, क्योंकि चंद आर्मी ऑफिशियल्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स और उनके रिश्तेदार इस मुहिम का हिस्सा बन चुके थे। चंद जिसके बुनियाद पे इन्होंने कहा कि जी पूरी आर्मी 80% आर्मी जो है वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ हो गई है, सैक कर दिया गया है, बगावत हो गई है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। एक सरक्रीक पे
खड़ा हुआ, सर सियाचिन पे खड़ा हुआ, वज़ीरिस्तान पे खड़ा हुआ, सवात पे खड़ा हुआ, बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ, बलूचिस्तान पे खड़ा हुआ, जो अपनी जानें देने के लिए पाकिस्तान के खड़ा है, वो दो शख्सियात को किसी सूरत में माइनस नहीं कर सकता। एक उसका इमीडिएट बॉस और दूसरा आर्मी चीफ। तो फ़ौज का एक डिसिप्लिन है। 19 कोर कमांडर या 18 कोर कमांडर किसी बात पे नहीं मुत्तफिक हों और आर्मी चीफ ने एक बात कह दी तो सब उस डिसिप्लिन का हिस्सा बन के पीछे आ जाते हैं। और वही हमने देखा कि कोर कमांडर फॉर्मेशन जो स्पेशल मीटिंग हुई थी उसमें तमाम लोग मौजूद थे। फिर हमने ये भी देखा कि जो बगावत कराने की कोशिश की गई, जो फैमिलीज़, जो औरतें, ख़ास तौर पे उनकी बीवियां, बच्चियां जो इस मौलिक मर्ज का शिकार हो चुकी थी, जो इमरान खान की मौलिक मर्ज का शिकार हो चुके थे, रिटायर्ड फ़ौजी, जो ये फैमिली, उन्होंने अपने सर्विंग जो लोग थे उनको भी उकसाया और एक बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ी साजिश की। हालांकि इनकी तादाद कम थी, लेकिन जो ट्रोलिंग ने पीटीआई के दुनिया में दिखाया कि लग रहा था कि 80% फ़ौज इनके साथ खड़ी हो गई है और बगावत हो गई है और आर्मी चीफ गिरफ़्तार हो चुके हैं, सैक हो चुके हैं और अब ये होने वाला है, नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। और इसमें कौन लोग शामिल थे? इसमें चंद सर्विंग अफसर, चंद, और इसमें उनकी बेगमात, बीवियाँ, बेटियाँ, इसके अलावा आपके जिस तरह से बेटियाँ बीवियों की बुनियाद पर अदालतें जो है ना उनके गज़ब से बाहर नहीं है। मसलन बीवियों, सास, दामाद और बेटियों और बेटों की बुनियाद पर जो ऑलरेडी जहर आलूद हो चुके हैं इमरान खान की बुनियाद पर, उन्होंने अपने सर्विंग जुडिशरी के जजेस पर इतना प्रेशर डाला कि वो उनके साथ खड़े हो गए और अपनी सोचने की सलाहियत छोड़ दी और उनके कहने पर फैसले देने लगे। इसी तरह आर्मी के अंदर चंद ऐसे अफसर जो अपनी बीवियों, बेटियों जो जहर आलूद हो चुकी थी और जो फिर हमने देखा भी कि वो निकल कर आई, और आप देखें बहुत से इसमें गिरफ़्तार भी हैं और वाजे भी हैं और उनके ऊपर उनका एहतसाब भी हो रहा है। और उसमें आपने देखा कि आर्मी ने जब एहतसाब किया तो 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल और 12 ब्रिगेडियर का एहतसाब हो रहा है, जो शायद इस बगावत के इसमें शामिल थे। फ़ौज बहुत बड़ी 8 लाख फ़ौज है और मैंने बता दिया एक एक सिपाही अपने आर्मी चीफ के पीछे खड़ा होता है। अगर आर्मी चीफ इशारा कर दें तो ये 1 जनरल और ये 3 जनरल, मेजर जनरल और 12 ब्रिगेडियर को कच्चा खा जाएं, इस तरह उनकी बात मानी जाती है। तो असल आर्मी और ये जो आर्मी चीफ है ये एक बहुत बड़ी ताकत होती हैं। चंद अफसर बह गए अपनी बीवियों की बुनियाद पर, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी अफसरों की, लोगों की, जिनमें मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं, उस डिसिप्लिन के साथ जो फ़ौज का डिसिप्लिन है, दुनिया जानती है। चुनांचे इन चंद लोगों का एहतसाब आपके सामने आ गया। इमरान खान ने इनकी बुनियाद पर यह समझा, और जाहिर है ये जहर एक DGISI थे वो और उस वक्त के 1-2 और जनरल्स ने मिलकर ये सारा किया था कुछ न कुछ। लेकिन असल आपने जब 9 मई का वाक़या हुआ तो एक सिपाही से लेकर एक रैंकर, एक ऑफिशियल, एक ऑफिसर, नीचे से लेकर एक सिपाही से लेफ्टिनेंट जनरल तक सब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे कि 9 मई का वाक़या फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। हमारे शहीदों को, हमारे जवानों को जिन्होंने क़ुरबानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, उसके ख़िलाफ़ इमरान खान और उनके लोगों ने बहुत बड़ी साजिश की। और फिर फ़ौज पूरी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आर्मी चीफ के आकर कोर कमांडर फॉर्मेशन मीटिंग में सख्ती से ये फैसला हुआ कि इन सबको तहस नहस कर दिया, चाहे आर्मी की रिश्तेदार हों, रिटायर्ड लोग हों, उनकी फैमिलीज़ हो, या सर्विंग के चंद के फैमिलीज़ हो, या चंद सर्विंग ही क्यों ना हो, इनका भी एहतसाब किया जाए, इनका भी कोर्ट मार्शल किया जाए। तो ये पूरा का पूरा आपके बगावत आप देखेंगे जी आर्मी चीफ को वहाँ सैक कर, तो ये लोग शामिल थे।
और जब ये हुआ तो रब भी कोई फ़ैसला करता है। रब ने दिखाया 9 मई को, फिर पूरी फ़ौज, पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और तमाम पार्लियामेंट के मासवाए जुडिशरी में चंद जजेस के जो सहूलतकार हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि 9 मई के दहशतगर्दों को चाहे उसमें मेल हों, फीमेल हों, किसी से भी उनका ताल्लुक़ हो, किसी भी रुतबे वाले हों, उनको उकसाने वालों को, उनको ले जाने वालों को, उन मंसूबा साज़ों को, मास्टरमाइंड को, सहूलतकारों को इबरत का निशान बनाया जाए आर्मी अदालत के ज़रिए। तो ये चंद बातें थीं जो मैंने आपके सामने रखी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।